आप तो बगैर तहिया से पूरी जिंदगी नमाज पढ़ दिए, इन लोगों को तहिया सिखाता। जितने लोग बैठे हैं ना, कोई नमाज पढ़ना नहीं जानता। और जुमा के दिन जब मस्जिद जाएगा, नियत मानेगा ना, तजमे से डायरेक्ट यहीं उतरा, हाथ मानेगा, वाह ऊपर लता 3 पारा पढ़, कुछ नहीं जानता। आप लोगों ने कभी हम पारा पढ़े, नसरत कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, मस्जिद में गए, मदरसा में बैठे, मोहल्ला पास मिले, आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ लेते। इसलिए इन बच्चों की जिंदगी को तबाह ना करें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, कहिए सुभान अल्लाह। अरे बात आप लोगों को पहले हम बोल देते हैं, ये पुराना सिस्टम बंद कीजिए, कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, सब सिस्टम बंद कीजिए। अब डिजिटल दौर है, स्क्रीन टच का जमाना है। अब इसके दौर में अगर 20 साल पीछे जैसे हम लोग कुआर में पढ़ते थे बिचाली, और बूढ़ा बूढ़ी से आगे पढ़ता था, कभी कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, वो दौर खत्म हो गया। अब दौर नया आया है, नई बात होनी चाहिए। अब ये सब कुछ नहीं कहेंगे, हम यहाँ से कहेंगे बाप, वहां से कहो सुभान, यही स्किल टच अब चेक करेंगे। और ये बात और सुनिए, बहुत बड़े हजरत बैठे हुए इलाके के, कुतुब भी है, खतीब भी है, सब कुछ है, हम लोग सब कुछ है, लेकिन आप लोगों के सामने कुछ नहीं। ईदगाह में जाइएगा, धनी लोग को आगे पाइएगा, ईदगाह में आगे, मस्जिद में आगे, जनाजा में आगे, ईद बकरीद में आगे, जुमा के दिन आगे, शादी ब्याह में आगे, मिलाद में आगे, फातिहा में आगे, हम लोग आलिम उलमा हर जगह आगे, मगर तनख्वाह सबसे पीछे। ये आप ही लोग ने किया है। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए, मुसलमान आज तक सुन ही रहा है, आज तक सुन रहा है, आज भी सुन लीजिए। वो हल्ला बंद कीजिए, मुझको देखिए। इस टाइम में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत भाव हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफा में आप है। तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जिलानी। और उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नानी। उनसे मुकद्दस के मौके पे आए हैं, तो कुछ अल्लाह के वलियों की बात सुन लीजिए। माँ बहनें बहू बेटियां भी बहुत देर से बैठी हैं, एक दो खुराक उनको भी देना जरूरी है, जो खुराक देना है, कुछ नौजवान को देना है, और इस मोहल्ले के 10-12 को बूढ़ों को भी 2-4 खुराक देना है। उसके बाद मेरी तकरीर उतने खत्म कर देंगे, चूंकि खुराकें खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। बस थोड़ी देर सुनिए बाबू, हमारे गांव के इमाम साहब ने तो तनख्वाह बंद कर आजकल होता है, नौकरी नहीं जमा कर लिया, पानी बंद। हाँ, ये सब सिस्टम बचा बंद करो। इन बच्चों की जिंदगी को बचाओ, इन लोगों की जिंदगी, अभी बहुत टाइम बचा है। आप तो बगैर तहिया से पूरी जिंदगी नमाज पढ़ दिए, इन लोगों को तहिया सिखाता। जितने लोग बैठे हैं ना, कोई नमाज पढ़ना नहीं जानता। और जुमा के दिन जब मस्जिद जाएगा, नियत मानेगा ना, तजमे से डायरेक्ट यहीं उतरा, हाथ मानेगा, वाह ऊपर लता 3 पारा पढ़, कुछ नहीं जानता। हम लोग 10 दिन मदरसा में बैठ कर रटे हैं उस्ताद के बीच में, तब तहिया शरीफ आते हैं। 15 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए। 3 महीना रटे हैं, 2-4 को सूरत याद किए। आप लोगों ने कभी हम पारा पढ़े, नसरत कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, मस्जिद में गए, मदरसा में बैठे, मोहल्ला पास मिले, आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ लेते, और सलाम करेगा तो मौका देगा। इसलिए इन बच्चों की जिंदगी को तबाह ना करें, इन पर नजर डालें और थोड़ी देर सुने। वली कहते हैं किसको, जब उलमा के पास जाना तो जबान को संभाल लेना, और वलियों के दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना। और जब वली के पास पहुंचोगे तो इधर उधर भटक के दुआ मत मांगना, बल्कि दिल से दुआ मांग लेना, क्योंकि जो दिल से आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाह मगर जो भी काम करो दिल से करो। नमाज पढ़ो दिल से, सुभान अल्लाह पढ़ो दिल से,
ये जो हम लोग मुंह है ना, ये जिससे आवाज निकलती है, असल में हम लोग इसको मुंह कहते हैं। अल्लाह ने बना दिया, इससे फायदा हो रहा है। अगर आवाज कान से निकलती है लोग डर जाते हैं, इसलिए यही सिखा दिया। तो मुंह में कुछ नहीं, जैसे मैं जैसे कि बैठे ये बॉक्स है, इसमें कोई मशीन नहीं, मशीन वहाँ है, लेकिन बॉक्स से आवाज निकलती है। तो अल्लाह ने ये मुंह बनाया, तो हमने इसको मुंह नाम रखे हैं। इसको असल में बॉक्स है, चोंगा है, पीकर, इसका कोई कमाल नहीं। ये आवाज निकलने की जगह है, सब मशीन यहाँ है। अगर मशीनियाँ ठीक ठाक है तो बॉक्स में आवाज निकलेगी। अगर यूनिट कटल है, तार छटल है, तो फिर आवाज नहीं निकलेगी। कितना कहे यहाँ जंग लगल है, वहाँ तरिया छूटल है, कैसे से इसको जोड़ के रखिए। अब देखते हैं किसका किसका तरिया छूटल है, किसका तार छूटल नहीं है। एक मतलब कहें सुभान अल्लाह, छूटा हुआ नहीं है, जंग लग गया, झाड़ झूठ देने से ठीक ठाक जाएगा। तो अल्लाह के जो वली होते हैं, अभी नहीं देखे भारत में एगो योजना चलाया, भारत खोदो योजना, नेता खुदा ले सब नेता मंत्री निकल गए, और उसके लेके कैमरा वाला सोशल मीडिया वाला पीछे बोल रहा है कहाँ क्या निकल रहा है। कितना खत्म सरकार है, सोच के देखिए, सोचिए उनको किस लिए बैठाया था, क्या कर रहा है। अब ये पागल आदमी जाके गरीब नवाज के ऊपर मुकदमा किया। अब तो पता चलेगा, अब तो तुम 250 से टकराता था, 11,000 से टकराता था, अब तो 55,000 से तुमको वास्ता पड़ा, अब जाके टकरा ना, अब तो पंगा खाजा से लिया है, पूरा खानदान का छक्का छूट जाए। अरे जिनके बाप दादाओं ने गरीब नवाज के सामने में घुटना टेक दिया था, आज उनके चेहरा चुटिया कहता है इनके नीचे खोदो तो निकलेगा, खोल के देखो, खोद के देखो तो पता चलेगा। अरे जो गरीब नवाज ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठा दिया था, तेरे बाप दादा हार गए थे, खाजा के बैठाए, एक ऊंट ना उठा सका तो खाजा के बताइए मुसलमान कैसे उठे। सोशल मीडिया देख के मत घबरा, इन पत्रकार को देख के मत घबरा, इन दलाल को चाटुकार को देख के मत घबरा, इन गोदी मीडिया को देख के मत घबरा। तू कुछ होने वाले नहीं हो। भारत में मुसलमान था, है, रहेगा, कोई भगाने वाला नहीं है। ये लोग जब से आया तब से नहीं देखता, मंच में बैठ के, सभा में बैठ के, कार्यालय में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, संसद में बैठ के, रोड पे बैठ के, यहाँ वहाँ बैठ के मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मुसलमान को भगा देंगे। आज तक कोई मुसलमान भारत छोड़ के भागा कभी देखे? कोई बच्चा भागा? कोई छोटा, कोई बूढ़ा भागेगा क्या? उल्टा सीमा है, 4 लोग पाकिस्तान से पैदा करके भारत में बताइए चला। तुम चिल्लाते रहो, हम खाजा को क्या बचाएंगे, हम खाजा के क्या रखवाली करेंगे। अरे खाजा ने तो पूरे भारत को संभाल रखा है। इसलिए निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदपति करोड़ों की तब्दील देखी। सुभान अल्लाह, घबरा, दिल से दुआ कर, तेरी नमाज उसी तरह होती है। जुम्मा पढ़ने जाता हो, 5 मिनट बाकी रहता तब घुसेगा मस्जिद, 10 मिनट बाकी लगे तब घुसेगा। और अगर इमाम साहब तकरीर करते करते अगर कांटा एक पुरुष पर हो गया, इमाम साहब दो ही रकत पढ़ता, पीछे 4 रकत घोटाला किया, आगे 4 रकत चोरी किया, 2 रकत पढ़ के निकल गया, और गली में बैठ के बोल रहा मौलाना इस्लाम खत्म किया। 2 रकत पढ़ेगा, इस्लाम खतरे में, खतरे में तू है। मेरा इस्लाम इतना कमजोर, मेरा धर्म थोड़ा है कि चंद बेटियों का निकाब नोच ले तो इस्लाम मिट जाए, चंद मस्जिदों को तोड़ दे तो इस्लाम मिट जाए, चंद मदरसों को ताला लगा दे इस्लाम मिट जाए, चंद बेटों को जेल में डाल दे तो इस्लाम मिट जाए, कुरान के प्रति सड़कों में फाड़ दे तो इस्लाम मिट जाए, नबी की शान में मुस्ताकी कर दे तो इस्लाम मिट जाए। ये इनकी भूल है। इस्लाम मिटाने के लिए आगे बढ़ा, वो मिटाने वाले मिल गए। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। लेकिन तेरे घर से कुरान की तिलावत की खुशबू चली गई। तू कुरान खुद नहीं पढ़ता है, दूसरों पर आरोप क्यों देता है?
ये हमारे उलमाए कराम जो बच्चे हैं दुनिया बची हम इन लोगों की वजह से आप लोग सब खत्म है। बेटा भी पबजी खेल रहा है, बेटी एलसीडी देख रही है, बहू बीवी चुगली कर रही है, बेटा इधर से उधर कर रहा है, हर बार मोबाइल से खतरे में। 10 साल की उम्र में तेरा बेटा कुरान किताब पोथी लेके मकतब मदरसा जाना चाहिए, वो मौका लेके गली में बैठ के मथवा सटा के 1:30 बजे रात 12 बजे रात मर 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 पबजी जिंदगी बर्बाद किया। हरकत इस्लाम खतरे में, तेरा बेटा खतरा में। हम लोग कम मेहनत की हजरत, कम तकरीर किए, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, हर बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम खिलने वाली कौम नहीं है, कितना समझा दो कोई असर नहीं। लेकिन याद रखना चुप, हम मौलाना नहीं है कि तुम बोले अगर हम चुप रहेंगे। अब हम लोग भी ठान लिए जो होगा देखा जाए। बहुत दिन बर्दाश्त किए, अब नहीं। कितना बर्दाश्त करे, एगो इतना एगो रोगा मानुस एकदम बीमारिया आदमी आके इमाम के ऊपर पहलवान की बर्दाश्त हो, अब नहीं होगा। जहाँ मौलानागिरी सीख रहे हैं, जहाँ करत का दस्ता ले रहे हैं, जहाँ है ना दर्जे हिफ्ज़ का दस्तार ले रहे हैं, सब काम सीखते सीखते हर मौलाना को कराटा भी सीखना एकदम एक दो मार को उल्टा जो होगा देखा जाए। मामूली सदर नमाज नहीं, वो सदर पढ़ रहा है मस्जिद में, हर इमाम को पूछता है आप कहाँ गए थे। जो सेक्रेटरी जुआ खेले हर इमाम को पूछा कहाँ गए थे, होता है कि नहीं। देखो इमाम रखा है सदर सेक्रेटरी पढ़ जाहिर था, इमाम साहब की इम्तिहान ले रहा था, जांच कर रहा था, उसको जांच रहा था। कहा इमाम साहब वहाँ से आप हम लोग इंटरव्यू लेंगे, कहा लो का हजरत ये बताइए क़यामत की निशानियों में से कुछ निशानी बताइए। इमाम साहब ने कहा कि इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है, एक आलिम पे इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है, यही क़यामत की निशानी। इसलिए मेरी माँ बने हो अल्लाह बन करें, माँ बने हो अल्लाह बन करें, आप लोग हो अल्लाह बन करें, माँ बने आप लोग हो अल्लाह बन करें। ये लोग जितनी सुधर गई ना इलाका सुधर जाएगा, क्योंकि इनके बोझ में बच्चे पलते हैं। 9 महीना माँ पेट में रखती है, 3 साल माँ हाथ में रखती है, 24 क्विंटल दूध पिलाती है, तब जाके बच्चा जवान होता है। अब वो माँ कैसी होनी चाहिए? आज की माँ एलसीडी देखेगी, सिनेमा देख के दूध पिला रही है, बच्चा बाबू पेट में है, माँ टीवी देख रही है, बच्चा पेट में माँ चुगली कर रही है। अब वो बच्चा पैदा होगा तो गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या गुलाम डीजे वाला पैदा होगा। आप ही सोच लीजिए, माँ कनीजे फातिमा बन जाए तो बेटा आज की नस्लों में गुलाम हुसैन। आज की माँ मत पूछिए, हम लोग के पास अजब हाल हो गया, दुनिया परेशान है। इन लोगों को कहोगे हर आदमी अपनी बीवी को अपने बहू को कंट्रोल करो। अभी एगो योजना चला है हमारे इलाके में, तो भी कम किया है, बिहार में बहुत ज्यादा है। वो एगो योजना है ग्रुप वाला लोन, ग्रुप लोन चला, उसमें वो जो आता है वो क्या कहता है उसका नाम, भैया सर जी सचिव सर जी, जहाँ सर जी का इंटरव्यू हुआ वहाँ घर जी का इंटरव्यू खत्म। मतलब इतना पागल क्या भैया, वो सबसे बचो, ये बर्बादी का कगार है, इससे बचिए थोड़ा सा। वो क्या लोन ले रहे हो, अपने शोहर को तक नहीं गिन रही औरत है। जहाँ सर जी घुस गए वहाँ घर जी बाहर। अब ये औरतें कहेगी क्या करोगे जिंदगी में? याद रखना मेरी माँ बहने, आप रात भर तहज्जुद पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो, सजदे पे सजदा कर लो, रुकू पे रुकू कर लो, क़याम पे क़याम कर लो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक बीवी के लिए शोहर की रज़ा में रब की रज़ा। अगर शोहर नाराज है रात भर सजदे में सर रख के रो, कोई काम ना देगा, तो अपने शोहर की रजा में रब की रजा, जैसे औलादों के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। एक बेटा को चाहे कि माँ बाप को छोड़ के अजमेर
सफा भी रहती है। इसलिए जरूरी है तालीम। शिक्षा की कमी है देश हमारे इलाके में इन बच्चों के हाथ में देख रहा है 15 साल उम्र नहीं 15,000 का मोबाइल। एक घर से अंबानी को महीना देता है 1500 एक घर से 2000 दे 1500 900 कम नहीं 28 दिन में 300 रुपया अंबानी घर पहुंचा दो तब मोबाइल चले। 3 मोबाइल घर में है तो 900, अगर 5 मोबाइल है तो 1500, हर घर में 3-4 है तो 1200-1500 रुपया अंबानी को दे तो बगैर कुछ कहे। और अगर इमाम की तनख्वाह घर पीछे अगर 150 लगाया 100 लगा दिया और अगर सदस्य 120 कर दिया तो पूरा खानदान कोमम चला जाए और हजरत मौलाना नहीं रखे। डेली मॉल में जाके चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप ठूसते हो उस टाइम में कुछ नहीं होता। जो ही मस्जिद घुसेगा जुम्मा के दिन डब्बा दिखेगा आंख बंद तस्वीर सुनी। जब तक डब्बा नहीं गुजरेगा तब तक आंख नहीं खुलेगा। अब इस्लाम खतरे में हमारे बेटा इस्लाम नहीं मस्जिद का डब्बा खतरा। इसलिए याद रखना अपने औलादों को पढ़ाना और मत घबरा के भारत में कुछ मुसलमान का होगा कुछ नहीं होगा। मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे जब आए थे ना वो मगरिब का टाइम था और जब आए थे पृथ्वीराज की हुकूमत थी 150 राजाओं का स्थान था। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे थे आना सागर के बगल में थे चंद मुरीदों को लेके चले। जब मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे आए चलते चलते जब अजमेर की धरती आए सुनसान बयाबान में आए रेगिस्तान चचल मैदान में आए चलते 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 सूरज डूबने के करीब हुआ। बहुत बड़ा तालाब नजर आ रहा है तालाब में पानी नजर आ रहा है। हे बेटा चटाई यहीं डाल दे ताकि वजू गुस्ल करने में आसानी होगी। बस करीब नमाज का हुक्म था उनके मुरीदों ने चटाई कब डाले मगरिब के टाइम में। कहाँ डाला मदरसे के सामने नहीं मस्जिद के सामने नहीं खानका में नहीं किसी सदर के घर नहीं किसी सिक्योरिटी घर नहीं किसी मौलाना घर में नहीं रामदेव प्रसाद के दरवाजे 150 राजाओं की जगह पृथ्वीराज की हुकूमत में मेरे घरी नमाज आए और चटाई डाल दी। जो ही चटाई डाला मगरिब का टाइम था रात बीत गई सुबह हुई सब लोग उठा चंदनधारी टीकाधारी जनेवाधारी बड़े बड़े राजपूत महान रामदेव प्रसाद बड़े बड़े लोग पृथ्वीराज की हुकूमत टोपी वाला देख के सब हैरत में ये तस्वीर वाला कहाँ से आया ये दाढ़ी वाला सुबह सुबह कहाँ से आया कल तो था नहीं ये लोग आए कहाँ। सब लोगों ने घेर लिया चंद मुरीदों के लेकर के मेरे ख्वाजा गई नवाज राना साहब के बगल में पड़ाव डाले हुए हैं। सब लोगों ने घेर लिया। एक सिपाही ने पूछा बाबा आप लोग कौन हैं आप लोग कहां से आए हैं आप लोग का नाम क्या है आप लोग किस जाति से रहने वाले हैं। तब मेरे ख्वाजा ने रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान। बाबा रुक जाइए आप मुसलमान हैं मांसाहारी हैं मुसलमान हैं इस्लाम मानते हैं मुसलमान हैं रसूल को फॉलो करते हैं। आप सुनिए ये आना सागर जो है ना ये पवित्र पानी है ये शुद्ध जल है इसी में हम लोग स्नान करते हैं। 150 राजा राजस्थान का आता है इसी में नहाते हैं शुद्ध होते हैं पाप से मुक्ति मिलती है पूजा अर्चना करते हैं। 150 रानियां आती है इसी में स्नान करते हैं यही डुबकी लगाते हैं। ये आना सागर हम लोग का शुद्ध पानी है शुद्ध जल है पवित्र तालाब है। आप मुसलमान हैं पानी मत छूइएगा वरना छूत हो जाएगा मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे हम लोग भस्म हो जाएंगे। कहा तुम क्या पानी ही देख के तो बैठे थे कहा नहीं बाबा चटाई उठा लीजिए जगह को प्रस्थान कीजिए दूसरी जगह निकल जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ये पानी तो अल्लाह की नेमत है। कहा अल्लाह की नेमत है पर इसमें कब्जा पृथ्वीराज चौहान की है आप जल्दी से उठ जाइए। और करना दौड़े 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 राजा के पास से सिपाही चिट्ठी लेके आया
ख्वाजा गई नवाज के हाथ में दे दी। मेरे ख्वाजा गई नवाज ने पढ़ने लगा, उसमें लिखा था बाबा चटाई वहां से उठा लीजिए, जगह को बदल दीजिए, पड़ाव दूसरी जगह कीजिए। ये राजा का स्थान है, रामदेव प्रसाद का दरवाजा है, महंत के पुजारी के जगह है। यहाँ 1.5 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है। उस मंदिर के सामने अपने पड़ाव को डाल दिया, आप लोग रख दीजिए और आप वहाँ से निकल जाइए। जब निकल गए वहाँ से, कहा निकल जाइए, कहा नहीं हमने तो पानी ही देख के यहाँ बैठा है, कहा नहीं निकल जाइए। चिट्ठी में लिखा था अब जब आप बैठे गए हैं लेकिन आप पर पानी बंद है, कल से पानी आना सागर का छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, पानी में मत उतरना, नहाना गुस्ल करना सब माना। उनके शिष्य ने पूछा बाबा ये सिपाही आया था, चिट्ठी लेके आया है, उसमें लिखा क्या है? मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं ये बेटा कुतुबुद्दीन ये राजा की चिट्ठी है, पृथ्वीराज चौहान का ये सूचना दिया है, उसने एक पत्र भेजा है। ये पत्र में लिखा है कि कल से पानी बाबा छूना नहीं, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, पानी में मत उतरना, टच मत करना, गुस्ल मत करना, वजू मत करना, पानी पर पहरा है, पानी बंद है। सिपाही बैठा दिया, मेरे ख्वाजा के दरबार में वो चिट्ठी दे दिया। तब उनके मुरीद ने पूछा था हे बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा कुतुबुद्दीन पानी है, कहा हजरत रात में पानी खत्म हो गया। रात में से पानी खत्म, कहाँ पानी है? बगल में क्या है? का सूखा कटोरा है बेटा। उनके मुरीद शिष्य गुलाम ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन लेके आए, गरीब नवाज के हाथ में दिए। मेरे ख्वाजा ने इधर उधर देखा, कहा बेटा तो कतरा पानी नहीं, कहीं नहीं, कहा कहीं नहीं है, कहा कटोरा लेकर जाओ पानी लेके आओ। कहा बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही ने आया चिट्ठी लेके गया है, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, वरना गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए जाओगे। अरे बाबा हम नहीं जाएंगे, पानी वाले क्यों जाएंगे? राजा ने चिट्ठी दे दिया है, पत्र लिख के मना क्या है? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं तुम कटोरा लेके तुम जा, पानी के पास जाना, पानी छूना मत, हाथ मत लगाना, टच मत करना, पाँव मत उतारना, उसमें मत उतरना, सिर्फ आना सागर के बगल में खड़ा होना, आना सागर को कहना हे आना सागर घमंड मत दिखा, तकब्बुर मत दिखा, इतना मत इतरा, इतना मत घमंड कर। हे आना सागर हम तेरे पास कटोरा लेके आए हैं, एक राजा है जो शीश महल में बैठ के तुझको छूना मना किया है, और एक राजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन नज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कैसे मांगा। पानी जब कटोरा में आ गया आना सागर सूख गया। 32,000 पापी उस दिन पाप से मुक्ति होने आया, स्नान करके पूजा अर्चना करने आया था। जब पानी सूख गया तब नहाएगा कैसे? शुद्ध होगा कहाँ? मुक्ति मिलेगी कैसे? अब तालाब के मुंगेर में बैठ के माथा पड़ के सब रोने लगा, हाहाकार मच गया पूरे अजमेर में, आग की तरह खबर फैल गई। कहा क्या हुआ? कहा अनर्थ हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? पानी सूख गया। दौड़े 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 चमचा डब्बू कछू सब दिया। राजा दरबार में कहा राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब सर बंद कर दिया। आपने एक पे किया था, बाबा ने सब क्या हुआ? क्या पानी सूख गया। फिर समझ गया ये रूह वाला कमाल नहीं, रूहानियत वाला कमाल। ये सिर्फ है ना, जानना होगा। जल्दी घोड़ा निकाला, सवार उस पे सवारी किया, घोड़े पे पृथ्वीराज चौहान बैठा, वहां से निकला, फिर यहाँ ख्वाजा के दरबार में आए, घोड़े से उतरा, जूता उतारा, घुटनों के बल गरीब नवाज के दरबार में बैठ के कहने लगा बाबा हे बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 9-10 बज गया, अभी तक घंटा नहीं बजा, अभी तक पूजा अर्चना नहीं हुआ। हे बाबा माफ कीजिए, पानी सूख गया है। कितने लोग भक्तगण लोग आके तालाब के बगल में रो रहा है, अभी तक कोई स्नान नहीं किया, कोई पूजा अर्चना नहीं किया। रामदेव प्रसाद महंत पुजारी जो है बड़े जो वो उठ बैठ रहे हैं, आगे पीछे निकल रहे हैं कि अभी तक भक्त लोग आया नहीं। हे बाबा रहम कीजिए, हे बाबा करम कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए गए सुभान अल्लाह।
कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों पे आ चुका है। अब हम जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, हम तो सबर करने वालों में से, हम रहम करने वालों से हैं, जिनके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारते थे, आका बदले में दुआएं देते थे। हम उसी घर से हैं बेटा, हम जुल्म करने वालों में नहीं, हम तो रहम करने वालों में। सुभान अल्लाह। बाबा तब क्या करेंगे? कहा जो पानी लाया घुमा दो, जो कटोरा लाया था ले जा। तो उनके शीशे में कटोरा लेके गया, ऊपर से ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 पापी तालाब के मुंडे में बैठ के जो रो रहा था, पानी देख के प्रसन्न हुआ, सब जाके कूद गए। जल्दी नहाओ, स्नान करो, मुक्ति मिलेगी। पानी आया है, पूजा अर्चना करेंगे। अब 32,000 उतरा, पानी से बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई, क्योंकि खाजा के कटोरे से आना सागर का पानी टच हुआ था, पानी से वो पापी का आत्मा रूप टच हुआ था, दिल की दुनिया बदली। अब उधर जाने के बजाय सब खाजा के तरफ मुड़ गया और 32,000 आए, खाजा के कदमों में गिरा। सबने कहा या खाजा गरीब नवाज, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले खाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जवाब नहीं दे रहा, अरे करके देख रहा था कह क्या। बोलिए बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, वरना ताला लग जाएगा मुंह पे। 30 करोड़ हो बोल नहीं पाया, 2-4 आदमी के बीच में गरीब नवाज ने कहा था मैं मुसलमान। आज 30 करोड़ हो, लेकिन क्यों डरते हो कि घर में बैठे बैठे आजान सुनते हो, 5 वक्त मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, औलमाए किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। यही वजह है क्या ये दिन देखना पड़ रहा है। इतने है, इस मोहल्ले में कितनी आबादी होगी? बहुत अच्छा। कितनी आबादी होंगे? है 300 घर, 400 घर है इसमें, यानी 400 हरियाली, 400 चूल्हा। माशाल्लाह बहुत आबादी है। मकतब भी मोहल्ले में होगा, मदरसा होगा, पढ़ाई हो रही है। 400 घर में कोई मकतब नहीं, आप लोग छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाए, बढ़िया रहे। 400 घर में तब ना हो, चल रहा मतलब चलाइए, खाली खड़ा मत रखिए और बच्चों को पढ़ाइए। आज तेरा बेटा मोबाइल लेके गली में घूमता है, एक लड़का 9 साल का यहूदी का एक बच्चा मुसलमान के करोड़ों बच्चों को बर्बाद किया है। PUP पॉप जानते हैं इसका क्या नाम है? एक गेम का नाम है। 182 गेम मोबाइल में, कितना गेम है? 182 में से तमाम यहूदियों के बच्चे बनाते हैं, ईसाई के बच्चे बनाते गेम। कोई बड़ा आदमी नहीं बनाता है। 14, 15, 12, 18, 9, 10 साल के लड़का लोग लाइन में बैठ के उसको प्रैक्टिस करता है, कंप्यूटर में बैठ के प्रैक्टिस करता है, वही सीखता है। जितना कार्टून में गेम देखते हो ना, वो कोई बड़े बड़े साइंसदान नहीं बनाया, बल्कि यहूदी के 8-10 साल के बच्चे बनाते हैं उसको। उसी लड़कों में से एक लड़के का नाम है पॉप, PUP पॉप उसका नाम है। वो गेम का नाम जो है वो लड़का नाम है, उनकी उम्र 9 साल। वो यहूदी में, यहूदी का बच्चा है, इसराइल में रहता है। उस एक बेटे ने तुम्हारे लाखों करोड़ों बेटों को बर्बाद किया। दिमाग लगाया, ऐप बनाते बनाते गेम बन गया, ऐप बना के मोबाइल में लोड कर दिया। यहूदी किसको कहते जानते हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 औलादों ने मिल के जो अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में डाला था, सुन रहे होंगे। तो जो 10 भाइयों ने मिल के कुआं में डाला था, उन्हीं 10 के बाल बच्चों को आज यहूदी कहता है। तो जो यहूदी अपने भाई का ना हो सका, अपने भाई को कुआं में डाल सकता है, तो आपके बाल बच्चों को क्या करेगा पता है? अब तो इसराइल से बंगाल, झारखंड, बिहार, बंगाल आएगा नहीं। अब बैठे बैठे उनका बेटा दिमाग लगाया और मोबाइल में ऐप बना करके गेम बना के लोड कर दिया। अब मुसलमान का बेटा करोड़ों अपने मोबाइल में उसको लोड किया और उसको देखने चक्कर में घर छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, तालीम छोड़ दिया, सही रास्ता छोड़ दिया। अब उसी गेम के चक्कर में बर्बाद। अब वो लड़का उसकी कमाई से, आपने एक को लोड किया, उसकी आमदनी हो गई, 2 गेम लोड किया, आमदनी हो गई, करोड़ों करोड़ लोगों ने लोड किया। कितना 9 साल का लड़का यहूदी का वो इसराइल में बैठ के वो यहूदी का बेटा कमाया होगा, अरबों खरबों कमा के इस
एसी रूम में आराम से सो के देख रहा है कि मुसलमान को कितना बेटा बर्बाद हुआ, कितना स्कूल छोड़ा, कितना मकतब छोड़ा, गेम में कितना पागल हुआ, कितना उसका दीवाना हुआ। बैठे बैठे वो बच्चा सब कुछ आपको बर्बाद किया। और आपका बेटा जहाँ जहाँ रात में कुत्ता बैठता था, जहाँ जहाँ कुकुर सूता था, वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है। अब मोहल्ले का कुत्ता भी पागल, कुकुर भी परेशान। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सूता था, इनका बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहाँ से, वो भी परेशान, बाप परेशान। यहूदी का एक बेटे ने तेरे बेटे को बर्बाद किया, इसलिए बेटों के हाथ में किताब पोथी थमा दो ताकि मोबाइल में बंदों को बर्बाद न करके वो बेटा जब जल्दी सोएगा अपनी जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा। बहुत खूब माशाअल्लाह। बर्बाद हो गया हजरत। हम लोग चलते हैं रास्ते में देखते हैं नहीं, लड़का अलग मोबाइल, लड़की अलग मोबाइल, तुम्हारी लड़के मोबाइल दे दिया वापस चुप। 14,000 मुसलमान की बेटी 6 साल में मुर्तद बन गई, घरों के साथ चली गई। कॉलेज जाए बेटी तो नजर रखना, स्कूल जाए तो नजर रखना, खेत तरफ जाए तो नजर रखना, छत पे जाए तो नजर रखना। इस मोबाइल के दौर में कितने बेटियों को बर्बाद किया, कितने बेटों को पता। अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाए आई लव यू लिख के भेज दिया, अब नहीं बचेगी, माथा खराब, प्यार हो गया है, पूरा खानदान तबाह, पूरा खानदान बर्बाद। उधर से आई लव यू टू लिख दिया, लड़का बस जहर खा लेगा, खुदकशी कर लेंगे, तो जल्दी करो, पूरा खानदान एक मैसेज में तबाह। अरे रब ने अपनी वाला कुरान तेरे नाम पे जो मैसेज भेजा है रसूल के जरिए, उस कुरान को तूने कभी एक बार खोल कर नहीं देखा। रब का भेजा हुआ मैसेज एक बार पढ़ लेता, सबका मैसेज पढ़ते हो, रब का मैसेज जब पढ़ोगे। एक कोई आवारा लड़का मोबाइल में अगर तेरी बेटी के मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज भेजे तो बेटी पागल, बेटा भेजे तो बेटी पागल, बेटी भेजे तो बेटा पागल। मुसलमानों, रब का भेजा हुआ 30 वाला मैसेज एक बार खोल के पढ़ लेता, क्योंकि दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता। इस गांव में एक एक घर में 2-2 कुरान शरीफ होगा, 3-3 होगा कम से कम। कभी पढ़ते देखे बेटी को कुरान शरीफ घर में, कभी बीवी को पढ़ते देखे, कभी माँ को पढ़ते देखे। माँ को चुगली करते सुने होंगे, बेटी को मोबाइल में देखे होंगे, बहू को एलसीडी सामने देखे होंगे, बेटा को गेम में देखे होंगे, किसी को लूडू में देखे होंगे, किसी को बुराई करते देखे होंगे। घर घर कुरान है, पढ़ता कोई नहीं। आज तेरे घर से तलावत कुरान की खुशबू चली गई। आपकी बीवी कभी कही है कि 1 मीटर जा रहे हैं बाजार, 1 मीटर कपड़ा ला दीजिएगा, कुरान शरीफ के जुजदान जो कप गिला फट गया लगाएंगे, कभी बीवी बोली? क्योंकि पढ़ेगी तब ना फटेगा। समेट के अलमारी में बुक कभी खोलबन करके फटेगा। 3-3 महीना मोबाइल का कवर बदली। शोहर जा रहा है बाजार तरफ, कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, मोबाइल का कवर पुराना तुरंत नहीं। लेकिन किसी की बीवी बात बोली, आज इतने लोग बैठे हम वहां से, मेरी बीवी बोली थी कि कुरान शरीफ के लिए मुझे कपड़ा लाना, क्योंकि पढ़ेगी तब ना पुराना होगा। शादी में तो हर बहू कुरान शरीफ लगाती है। इसी मोहल्ले में जब बहू सब आती है, बीवी सब शादी होके देखिएगा, गाड़ी जब उतरेगी तो 1-2 औरतें उसके साथ उतरती है, वो लड़कियां औरतें कुरान शरीफ लेके उतरेगी, ताकि पूरा मोहल्ला वाले में जान ले कि फलना की बीवी, फलना की बहू पढ़ी लिखी है। और ऐसे उतरेगी, लगता है कचो सर डायरेक्ट नहीं उतर। मोबाइल कुरान शरीफ सबको दिखा दिया, अलमारी से मोबाइल हाथ में, रिमोट पास में, एलसीडी सामने, कुरान छोड़ दिया। एक बहू को पूछे थे कि आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं, शादी में पढ़ते काहे ना? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तब पढ़े। अब उनकी सास मरबेन करेगी वो पढ़े। अब अगर 2-4 साल में सास इंतकाल की, खुदा न करे, अब बहू सब कुरान शरीफ निकाल रही 1.5 साल के बाद, 13 महीना बाद, 9 महीना बाद, ये तो घस भी दिया है। डेली पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। अब 1 साल के बाद निकाल के खाली देख रही है, और इतना खतरनाक पढ़ती है
हमारे कौन मर गया है उसका खानदान क्या माहौल होता सबका अलग अलग दिन है। कोई शनिचर को मंदिर जाता, कोई इतवार को जाता, कोई गुरुद्वारा जाता, कोई गिरजा घर जाता। हम मुसलमानों के लिए जुम्मा हफ्ते के ईद है। जब सब शोहर जाएंगे ईदगाह ईद की ना कोई क्या कहते हैं जुम्मा की नमाज पढ़ने मस्जिद। मेरी माँ बोले तुझे मस्जिद जाना शरीयत ने रोका है, ईदगाह तू मत जा, मस्जिद मत जा, जनाजे मत जा, मजार पे मत जा, हटिया मत जा, चौक पे मत जा, यहाँ पे मत जा। लेकिन शरीयत ने जहाँ जहाँ रोका वहाँ रुक जा। है मेरी माँ बहने तू यहाँ वहाँ मत जा। चौक चौराहे पे, मजार में, हटिया पे तुम्हें अगर मजबूरी है, अगर जरूरत है तो अपने आप को छुपा के जा, लेकिन ऐसे खुले में मत जा। लेकिन तुम ईदगाह नहीं जा सकती, मजार नहीं जा सकती। मजार में औरतों को जाना सख्त मना है, मजार पे जाना मना किया है। तुम जनाजे पे मत जाना, जनाजे पे जाना मना है। ईद बकरीद के ईदगाह तुम मत जाना, जुम्मा के दिन मस्जिद मत जाना। सब शोहर जाएंगे जुम्मा के दिन मस्जिद, तुम 12 बजते बजते नहा धो के तैयार, शोहर जाए मस्जिद की तरफ, तुम घर में मुसल्ला बिछाना, कुरान को खोलना, 1-2 रुकू पढ़ना, 2-4 कलमा पढ़ना, 10-20 सूरत पढ़ना। 1 घंटा में शोहर मस्जिद से लौटेंगे, वो शोहर के सर पे टोपी होगी, वो सज्जे का निशान होगा, तुम मुसल्ले पे होगी, तिलावत कुरान की खुशबू घर में होगी। जो ही संसार हो शोहर घर में घुसे, तुम मुसल्ले से उठ के खड़ी हो जाना, मुस्कुराते मुस्कुराते शोहर के नजरों में नजरें डाल के शोहर को सलाम कर देना। जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि आज ईद है। ये जुम्मा का मामूल बना लीजिए, रोज नहीं पढ़ पाती हो तो जुम्मा दिन तो पढ़ोगी। एक जुम्मा आज शोहर जा रहे हैं मस्जिद, हमको काम करना, मरेगा वो भी मरेंगे हम भी, हिसाब वो भी देगा हिसाब हम भी देंगे, कब्र में वो भी जाएगा कब्र में हम भी जाएंगे। हे मेरी माँ बहन है, अरे आपका शोहर तो जुम्मा भी पढ़ लेता है, ईद बकरी पढ़ लेता है, जनाजा पढ़ लेता है, आप क्या करोगे पूरी जिंदगी में? आपको भी कब्र में छोड़ना होगा, कफन खोलना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। इसलिए कुरान पढ़ो, हमारा सिस्टम नहीं हजरत। और अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं। बहुत से इलाके में, कुछ इलाके में ऐसा है, हाँ उनका अकीदा भी अलग है, उनका वो अलग अकीदा, वो खत्म वाला है, हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। हम एक जगह गए थे मुहर्रम, अभी इलेक्शन में जब यही बिहार में चुनाव होगा, सबका झंडा ढोएगा, तब ना जाए जिद्दत नहीं सूझेगा। और जहाँ रबीउल अव्वल आया, मुहर्रम का झंडा मुसलमान लगाया, रबीउल अव्वल का झंडा गाड़ा, ये शिर्क है, बिदअत। एक जगह पूछा, हाँ झारखंडी बाबा झंडा कौन किताब में रहता है? हमारे झंडा किताब में नहीं बैठा, झंडा बांस में रहता है। हम लोग किताब में खोलते हैं, लेकिन हम लोग बांस में करते हैं। ज्यादा कहेगा तुमको भी कर देंगे, हम लोग बोलते हैं। अब मुहर्रम में मुर्गा जवाब करें हम, किताब में खोजे वो। एक जगह पूछा झारखंडी बाबा, आप लोग इतना बड़ा बड़ा मुहर्रम में मुर्गा जवाब करते हैं, वो मुर्गा कौन किताब में है? हमारे बेटा मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए, हम लोगों ने टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अच्छा अभी शब बारात में हलवा पकाएंगे हम लोग, किताब में खोजेगा वो। अच्छा खर्चा हो मेरा और खोजे वो। झारखंडी बाबा हलवा कौन किताब में है? हमने कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। हम लोग किताब में हलवा खोजते खोजते थक गए, हमने कढ़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। इसलिए लड़ो मत पढ़ो, जो शरीयत मुस्तफा है उस पे अमल करो। तू घर पे नमाज पढ़, नबी की बेटी फातिमा 12 अपने कपड़े पे टेबल लगाती, मौला अली होते बाहर, फातिमा ज़हरा अंदर, अली तजारत में, फातिमा इबादत में, मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा काम छोड़ती, पहले अपने शोहर को सलाम। आज हमारी बहू बेटी सलाम करती है। इतने लोग बैठे हो, इतने लोग बैठे हो। अच्छा जुमा पढ़ के आते तब बीवी से सलाम करती होगी? अरे जुमा पढ़ के आते हैं तब नहीं करते, जुमेरात को
बुधोग नहीं करते, कभी नहीं करते। हम लोग के यहाँ सिस्टम है, गांव देहात में शोहर पर सलाम नहीं करेगी, एक दिन खाली ईद में HD सलाम, ईद में HD भाई की सलाम। शोहर ईदगाह से घर आ रहा है, एकदम बीवी दरवाजे में खड़ी है, लगता चौकीदार खड़ी है। काजी है तुम्हारा बाबा आ रहा है बेटा? बोल आ रहा है। बोल आज तुम्हारा बाप को सलाम कर, आज नहीं छोड़ेंगे बेटा, आज साल भर के सलाम है, आज ईद है बेटा, आज ईद है। एकदम बीवी दरवाजे में खड़ी, शोहर जवान ईदगाह से घर घुसा, साल भर का सलाम मानेगी, एकदम दीवारी में खड़ी है, शोहर ठीक घुसा, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम नहीं करेगी ईद में, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक दिए तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटे। लेकिन यहाँ बहु बेटी ऐसी है, यहाँ सब ठीक बेटा गणित की उम्र, बेटा 5 साल है, 15 साल पोस्ट पास के जमा करेगा, 3 लाख नगद KTM गाड़ी, मोटा क्या लड़का है 35 किलो गाड़ी है 1.5 क्विंटल, इतना खतरनाक जब बीवी लेके चलता है लगता लेके भागा। अपना पैसा थोड़ा इधर क्या रेट है बेटा, आप उधर बेटा क्या रेट है? इतना बड़ा मुसलमान भी मंगा है, कितना बड़ा खत्म है, गरीब बेटी बाप से पैसा मांगता है, एकदम लाज शर्म खत्म है। सोच के देखिए, बेटा मेरा बेटी बाप से पैसा मांगना क्या है सुन लीजिए, इस्लाम में रिश्वत हराम है। आप कहोगे बेटी बाप से कि हम 3 लाख लेंगे, गाड़ी लेंगे, तब रिश्ता करेंगे, तो ऐसा कहना ये रिश्वत है, और मजहब इस्लाम में रिश्वत हराम है, और हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना सेहत रोशनी होगी। आजकल पैसा मांगता है 3 लाख 2.5 लाख, कितना बड़ा खत्म है। बेटी के बाप से पैसा मांगने वालों पर इस्लाम खतरे में, और पैसा ले लेगा हजरत, और 3-3 लाख बेटी बाप से भी लेता है, और समधी को पहले कागज लिख के भेज देता है, समधी जी तैयार रहना, 3 फरवरी को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो पियंकर मताल रहे। दरवाजे पे जाएंगे, डीजे जम के बजाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक फूसेंगे हवा। शर्म होनी चाहिए। तुम कभी रेलवे स्टेशन जा गए हो सीतामढ़ी या अपने लखीमपुर समस्तीपुर जाके देखा? तुम्हारे बिहार के, झारखंड के, बंगाल के कितनी बेटियों को गरीबी की वजह से कश्मीर के चौराहे पे बेचा गया, कभी पता लगाया? तुम्हारे कितनी बेटियों को राजस्थान के सड़कों पे नीलाम किया गया, बम्बई के चकलों में बेच दिया गया, गोरखपुर के मंडियों में सौदा हो गया, इसलिए कि तुम बेटा बेच रहे हो, तो तेरे गरीब कौम की बेटियों को यूपी के मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, राजस्थान, हरियाणा के सड़कों पे बेचा जा रहा है। तौबा करो और बेटा बेचना बंद करो, बेटा बेचना बंद करो। अरे कभी जाके देख समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे जो गाड़ियां यूपी, गुजरात, बम्बई जाती, हर 15 दिन 20 दिन में एक गरीब की बेटी सिसक के ट्रेन में चढ़ के रो रही है, माँ प्लेटफार्म में रो रही है, बाप आंसू बहा रहे हैं, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। याद रखना, अल्लाह ने अगर बेटा दिया तो करो और बेटा बेचना बंद करो। बिन मांगे खुशी से बेटी बाप जो दे दे वो तोहफा है, वही हलाल है, वही जायज है। मांग के मांगोगे वो डिमांड होगा, डिमांड को रिश्वत कहता, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे कल मैदान महशर में तुझे। क्या कहने माशाल्लाह। दूर हो सकी मगर जहेज की लानत, दूर हो सकी मगर जहेज की लानत। या खुदा गरीबों की बेटियों का क्या होगा, या खुदा गरीबों की बेटियों का क्या होगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम
हज़रत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब अलमारूफ झारखंडी बाबा दे रहे हैं। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। सोचा अरे बेटी रहमत बन के आती है रहमत, तुमने उसे जहमत क्यों बना दिया? जिस गरीब बाप के घर में 4-4 बेटियां, वो किसान है, मजदूरी करता, बूढ़ा बाप है, बगल में जवान बेटी सोई, वो बेटी रात भर नहीं सोती, बूढ़े बाप पर नजर दौड़ाती, मौला परवरदिगार ये मेरे आंगन में क्या कर दिया मौला? मेरे बाप रात के सुकून, दिन का चैन से खत्म, आंखों में नींद गायब। जब भी मोहल्ले से निकल के किसी मोहल्ले में जाता रिश्ता लेकर के, कहता बेटा तो है लेकिन 2 लाख नकद लेंगे, गाड़ी लेंगे, फलाना लेंगे, ये लेंगे। अब गरीब बेचारा अपने बाप अपनी बेटी को देख के घर में रोता है। वो जवान बेटी रात के तारीख में बाप का चेहरा देख के कहती है, ए मौला किसी के आंगन में बेटी देना तो गरीबी न देना, और गरीबी देना तो बेटी न देना। लेकिन फातिमा की जिंदगी जब वही बेटी देखती है, और जो फातिमा ज़हरा जब सब्र करती है तो शीशी करके, तो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ए बेटी कुरान में आए थे सब्र करो, जो सब्र करेगा खुदा उनके साथ होगा, जिनके साथ खुदा होगा सारी खुदाई उसकी। इसलिए जलसे में आते हो तो जलसे के बाद पे अमल करना होगा। जलसा में खर्चा होता है, उलमा बयान करते हैं खुदा के वास्ते बेटा बेचना बंद करो। डीजे शर्म नहीं आती है? डीजे बजाते हो, इस्लाम धर्म में रहते हो, कुरान भी पढ़ते हो, डीजे बजाते हो। नबी की सुन्नत अदा करने डीजे कौन किताब में लिखा है? अगर डीजे बजाना जायज होता शादी ब्याह में तो हम लोग रोकते, हम लोग मना करते, उल्टा हम ही लोग लेके जाते। आप लोग 10 टक्का पढ़ते हैं, हम लोग बम लेके जाते, एक बम मार देते 100 नहीं, 10 टकवा 10 लेके झोलाम जाना माटी लेके जाते, समझी घरे उड़ा देते। आज का सवाल सीधे जन्नत। जब बम पड़े कम सवाल है तो 10 टकवा काहे खरीदते हो? जाना माटी लेके जाओ, पूरा समझी घर उड़ा के चले आओ, पूरा गांव चौरस सीधे जन्नत। तौबा कर, उन पैसों को मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, पढ़ाई में लगा, शिक्षा में लगा, ताकत तेरा बेटा कहेगा ए बाबा पेटीएम में मत बेचना, तेरे हुंडा में मत बेचना, 3 लाख में मत बेचना, गाड़ी लेके मत बेचना। ए बाबा हमारे सरकार का जब महीना आया था, हमने गली को सजाया था, सड़कों को सजाया था, हमारे मुस्तफा के मौके पे घरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी में चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह बहुत ये तौबा कर, शर्म नहीं आती? बेटा तेरा है, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, मोबाइल दे बेटी बाप, रखे चलाए तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप, सोए तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी बिल्कुल। तो रमजान में फितरा या तो तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। जब बेटा बिकना बंद होगा बेटी मुस्कुराएगी, और आका फरमाते जहाँ बेटी होगी वहाँ रहमत होती, जहाँ बेटी होगी वहाँ बरकत होती, जहाँ बेटियाँ होती है वहाँ बहार होते हैं, जहाँ बेटियाँ होती वहाँ खुशहाल। ये तौबा करो, जलसा सजा करके दाढ़ी भी रखना शुरू करो। मुसलमान का रूप बरफ मना, मोछ भी गए, दाढ़ी गए। पहले तो लोग मोछवा रखता था, दड़िया वही करता था, अब तो दड़िया खत्म, मोछवा पहले। अब बचवा गोद में लेता है, मुँह छूता है, बाप है कि माँ है, बचवा परेशान है, या अल्लाह किसके गोद में आ गए। ये माँ के भी यही हाल, बाप का यही हाल, अब बचवा मांगे तो मांगे फराक। इसलिए तौबा करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, सुन्नते मुस्तफा अदा करो। गली में चलोगे दुनिया कहेगी आशिक मुस्तफा है चला जा रहा है, गौस का दीवाना है चला जा रहा है, खाजा का मस्ताना है चला जा रहा है। हर वलियों के दरबार में जाओ तो दिल से जाना और दिल से मांगना, दिल से जो हल करती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़। बोल दे कितना आदमी सुनना चाहते हैं? मेरी मामा ने आपका भी खुराक नहीं दी,
आप मजार मत जाइए फरमाते मसले के आला हजरत में औरतों को मजार जाना मना। कहोगे मौलाना झारखंडी साहब आप झारखंड से आकर के लिए क्या कर रहे हैं? शोहर जुमा पढ़ेगा, मजार हो जाएगा, जनाजा हो जाएगा, ईदगाह में हो जाएगा, सवाब हो पाएगा, हम लोग को क्या होगा? हे मेरी माँ ने सुना गौर से, आपको कहीं जाना नहीं है। शोहर मजार से आए, शोहर बाजार से आए, खेती बाड़ी करके आए, परदेश से आए, काम करके आए, जो ही शोहर घर घुसे तुमको पता हो गया कि मेरा शोहर सुबह 8 बजे 7 बजे निकला था, मगरिब के टाइम में घर में आया है, काम करके आया है, मजदूरी करके आया है, परदेश से आया है। तू सब काम छोड़ना, गिलास को पकड़ना, पानी को भरना, दोनों हाथ में लेना, शोहर के सामने जाना, चेहरा देखना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी का गिलास रख देना और बगल में थोड़ी देर बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है, बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को एक गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से मिलेगा। एक दिन देगी तो एक जिहाद का सवाब। अगर एक बीवी 30 दिन शोहर के हाथ में पानी दे दे तो 30 जिहाद का सवाब। 1 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो, 20 साल का सवाब जोड़ो, सिर्फ शोहर के हाथ में पानी देने से नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। शर्त है कि दोनों हाथ से देना, मुस्कुरा के दे, मुंह देख के दे। हम लोग को बीवी मुंह देख के देती है, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर और कहेगा मौलाना बरकत है किधर। मेरी माँ बहने तू घर बैठे बैठे नेकियां कमा सकती है। अपने शोहर को सलाम करना, अपने शोहर से मोहब्बत करना और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के नाम पे कपड़ा पहनना। जैसे कपड़ा पहन रही है, ये कपड़ा मेरा शोहर देखेगा, पहन लो। सर के माथा का बाल को चूल को संवारना, सर के बाल को संवारना मेरा शोहर देखेगा। क्रीम पाउडर लगाते हो ये मेरा शोहर देखेगा। आंख में काजल लगाना गुनाह नहीं, मेरा शोहर देखेगा। चेहरा सजाना गुनाह नहीं, मेरा शोहर देखेगा। जेवर पहनना गुनाह नहीं, मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी जेवर पहन रही है शोहर को दिखाने के लिए, काजल लगा रही है शोहर को दिखाने के लिए, चेहरा सजा रही है शोहर को दिखाने के लिए, बाल को संवार रही है शोहर को दिखाने के लिए। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, यानी चेहरा सजाती है शोहर को दिखाने के लिए, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। अब क्यों जाएगी अजमेर कलियर? घर बैठे बैठे 2 रकात नफल का सवाब, 30 दिन श्रृंगार करोगी 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल श्रृंगार करो सवाब को जोड़ लो, 5 साल श्रृंगार करो सवाब को जोड़ लो, 10 साल श्रृंगार करो सवाब को जोड़ लो। अपनी जिंदगी में जितना श्रृंगार करोगे वो सब शोहर के नाम की नियत हो तो 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। और वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, लवली लगा के, वीको टर्मोरिक लगा के, मिला के और फेस पैक लगा के गली कूचा में बैठे मोड़ जाए, हटिया जाए, चौक जाए, गैरों को चेहरे का श्रृंगार दिखाए, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट के गिर जाएंगे, चेहरे में हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। याद रखना माँ बहने, कभी अपना श्रृंगार गैर मर्दों को मत दिखाना। शोहर को दिखाना नफल नमाज का सवाब, गैरों को दिखाना अज़ाब है। शोहर की घर बैठे खिदमत करना यानी शोहर के पाँव को दबाना। 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने मर्जी से बिन बोले शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां
बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ नहीं, आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हुए हैं। यहाँ ये सब सिस्टम नहीं है, ये सब सिस्टम तो हमरे झारखंड। मौलाना कहाँ से बोला है? बड़ी बढ़िया सपोर्ट में तकरीर थोड़ी देर बोल दे। आदमी नहीं थके हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। सुभान अल्लाह। खाली हाथ में बचा है और कुछ नहीं बचा है। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब पूरा मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाई देता है। जब तरोताजा मजमा होगा तब नहीं बुलाएगा। जब 1:30 बजे 1 बजे होगा, जब मजमा में एकदम पदमुर्दगी छा जाएगी, नारा लगाइएगा, कहिएगा नारे तकबीर थोड़ी देर बोल दूं। मेरी माँ ने तो शोहर से मोहब्बत करना, नौजवानों तू भी बीवी से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि हो सके तो एक ही दस्तरखान में दोनों खाना खा लेना। एक दस्तरखान में खाना खाना ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो पहला लुकमा बीवी को खिला देना, ये भी सुन्नत है। एक जगह यही तकरीर कर दिए, मुजफ्फरपुर में बोल दिए, अगर पहला लुकमा बीवी को खिला देना ये भी सुन्नत है। वो लड़का एक दिन दोपहर में खिला तो दिया, लेकिन घर में झगड़ा 3 दिन बाद नहीं। कौन कहता बीवी से मोहब्बत मत कर? जाम के मोहब्बत कर, बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से कर, बेटा से कर, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूल। मौलाना झारखंड का बहुत मशहूर मौलाना, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन मेरे कदमों के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तू मौलाना बन जा, डॉक्टर बन जा, प्रोफेसर बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, गाजी बन जा, तू इंजीनियर बन जा, सब कुछ बन जा, यहाँ तक के देश के राष्ट्रपति बन जा, बहुत बड़ा पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के बाप को खिदमत करो। मौलाना कदम में जन्नत मन ढूंढो, पीर के कदम में नहीं। लेकिन पीर साहब जब आ जाएंगे मोहल्ला मसरत, तू काजू किशमिश छोहारा गरी रसमलाई, बाप को कभी गुलगुला नहीं, बाप को कभी गुलगुला नहीं। जिनके कदम में जन्नत है वो गुलगुला तू। पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं है। हाँ, पीर साहब को खुश कर लो, पीर को हम लोग मानते, लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करना। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी गए, कहा या रसूलुल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है? कहाँ है? कहा जाके खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब। इसलिए नौजवानों अपनी माँ से मोहब्बत करना, बूढ़े बाप से मोहब्बत करना। जब मोल तरफ जाते हो तो बूढ़ी माँ के लिए कुछ लाके हाथ में दे देना, तेरी माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ देगी। कभी बूढ़े बाप के हाथ में कुछ खाने पीने सामान दे देना, बाप माँ कम खाएंगे ज्यादा दुआ देंगे। बाजार जाते हो माँ बाप को पूछ के जाना कि माँ मोल तरफ जा रहे हैं, कुछ मन करता है दिला दें। माँ कहेगी बेटा जो पसंद है तुम ला देना, कभी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप को पूछा जिंदगी नहीं पूछा, बीवी को पूछ के जाए। अगर बीवी को नहीं पूछ पाया तो मोड़वा जाके फोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खाने का मन कर रहा है? बीवी यहाँ से करी गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 बोला। अब बहू बैठ के खा रही है, सास पूछ रही कौन चीज खा रहे? ये खिलाना अपनी बीवी को, अपने बीवी को खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। कौन मना कर? सुन्नत है। अपनी बीवी सलाम भी कर देना, ये भी तो रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी एक जगह बोलते हैं कटिहार में,
बीवी को सलाम करना सुन्नत है। वो लड़का दूसरे बीवी सुबह कर दिया 3 दिन थाना में। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, इनके हाथ में किताब पोथी दो, मकतब पे कमेटी वाले नजर रखो, खासकर नौजवानों जहाँ जाते हो परदेश जाओ, कमाओ, मदरसे को गांव में चलाओ ताकि बच्चे पढ़ेंगे, मस्जिदों से सुबह सलाम पढ़ेंगे। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। एक अजीब सुहाना, एक अजीब कैफियत मोहल्ले में जाएगी। आलिम उलमा से मोहब्बत की, इनकी तनख्वाह में भी मोहब्बत की। पूरे इलाके में बिहार हो, झारखंड, बंगाल, हिंदुस्तान के कई जो भी हो, एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में 12 से प्लस 13, 14, 15, 12 से ऊपर सोचे, कभी नीचे नहीं सोचे। जरूरी है इमाम की तनख्वाह बढ़ाना। ये बेचारे इमाम बेचारे होते हैं, इनको घर बार छोड़ के आके यहाँ रहते हैं, अपने घर नहीं जाते हैं। लेकिन मुसलमानों की नजर खाली इमाम पर, इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है, ये बड़ी दिखाई देगा। और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुता है, वो नहीं सुने। इमाम को देखता है सर, आजकल इमाम के पीछे हाथ दे मुर्गी जबा करने शक्ति नहीं, बोल इस्लाम खतरे में। मुसलमानों याद रखो, तू नमाज पढ़ना सीख। बगैर तहियात के नमाज पढ़ लिया, पूरी जिंदगी कट गई नमाज नहीं पढ़ता। क्या हजरत, जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे जब हाथ पांव कवरेज रेस बहा, ऐसे ऐसे हाथ पांव हिलता है, मस्जिदा घुसा, ऐसे ऐसे बुढ़ा कर रहा था, दोनों नाला खोल दिया। हमने चाचा क्या खोली, पर कहा कर हाथ में घूम गया। तो कम से कम हाथ पांव सही है तब तो मस्जिद पढ़ो, नमाज पढ़ो जाके, तब तो पढ़ोगे। वो बुढ़ा तो कैसे एक दिन मस्जिद में दोनों उंगली उठा रहा, हमने चाचा एक वो भाई दोनों क्या उठाते हैं, पर कम टाइम बचा के जवानी तो कभी मस्जिद आया नहीं, बुढ़ापे में क्या पढ़ोगे। इसलिए नमाज जवानी पढ़ो, जवानी के बाद जवान होती है। मेरी माँ बने तू कनीज़े फातिमा बन। हज़रत फातिमा ज़हरा का जब आखिरी टाइम हुआ था तो अपने शोहर को अपने पास बुलाई थी, ये मेरे शोहर मेरे कमरे में आइए, गौर करके सुनना। मेरी माँ बने हज़रत मौला अली फजर के नमाज के बाद बीवी फातिमा के कमरे में जाके बैठ गए। बीवी फातिमा ने शोहर के हाथ को पकड़ी, अपने हाथ पर रखी, आंख में आंसू बहने लगा, अली को देखने लगी। कहा मेरा शोहर एक बात बोलूं, मैं कई दिन से बाबा रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, मेरा बाबा ख्वाब में नजर आ रहा है। ए मेरे शोहर, लगता है मेरा दिन पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं तो दुनिया छोड़ूंगी। ए मेरे शोहर, मुझसे एक वादा करो। हज़रत मौला अली फरमाते फातिमा कौन सा वादा करूं? का एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, रूह मेरी निकल जाएगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा ये कैसी बातें कर रही हो, जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता फातिमा, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। ये तुम क्या वसीयत कर रही है कि नहला धुला के गुस्ल करके कफन पहना के जनाजे को छुपा देना। बीवी फातिमा फरमाती मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना, उस वक्त तक जनाजे को छुपा के रखना जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकालना, कब्रिस्तान की तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। नबी की बेटी फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके, रात की तारीकी में निकाल के ले जाना। आज मेरी बहू बेटियां खुलेआम जहाँ चाहे वहाँ, जैसे चाहे वैसे, जैसी मर्जी वैसे, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में नहीं। मेरी माँ बहनों तो अपने आप को बचा, पर्दे में छुपा, घर में रहना, शोहर आए सलाम करना, जो कोई गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाई देगा, कम कमा के लाएंगे बरकतें बढ़ जाएगी, शोहर बाहर जाए तिजारत में, तू घर में रहना इबादत। आज का जलसा 110% कामयाब। मेरे बाद ना खानी होगी, एक तकरीर होगी, एक तकरीर होगी ना, छत्रपति महाराज की तकरीर होगी। गाय बज गया, उसके बाद फिर ना खानी होगी, फिर तकरीर खानी होगी। होता है
थोड़ी देर बोलना। समझ पा रहे मेरी तकलीफ? जितना आदमी सुनना चाहता थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ खाली हाथ हवा बचा है क्या उठाइए। मेरी तकलीफ में वही होता है हजरत, लास्ट टाइम मेरी तकलीफ होती है। पहले तो ताजा मजमा रहता है, नाम नाम देख के कैसा खत्म हो गया। एक माहौल बनाइए, क्या बनाइए माहौल? सुभान अल्लाह माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल। अगर पोखरी में कुछ है तो देने का माहौल। अरे भैया इसी बहाने नाते नबी सुन करके 10-20 रुपया देना, ये नबी की तारीफ करना, ये सहाबा का तरीका है। और ये नाम देना ये रसूलुल्लाह का तरीका, ताकि एक माहौल बने और एक लगे कि हाँ जलसा हो रहा है। ये आली मोलमा कहाँ जाएंगे? आप लोगों का जो काम है वो आप लोग कीजिए, हम लोग को जो काम है हम लोग कर रहे हैं। अब कहते हैं हम लोग आप लोग को जनाजा पढ़ाने कहते हैं, कभी बाप आपका है, बिल्डिंग आपने लिया, गाड़ी आपने लिया, मकान आपने लिया, बाप का खेत कब्जा आपने किया और फिर जनाजा हमने पढ़ा, है कि नहीं? ये मौलाना के ऊपर ऐसा नहीं है। बाप आपका है, मोहम्मद से पूछिए, शरीयत के कानून है कि पहला हक उसका बेटा हो तब आपका जनाजा पढ़ाना। आप तो जनाजा पढ़ना छोड़िए, पढ़ना नहीं जानते हैं। एक साल में ईदगाह जाएगा और ईद की नमाज के लिए लच्छा गड़ी किस्मी चौहारा सब घर भर दिया, 5000 का सूट ले आया, ड्रेस पहन लिया और ईद के दिन ईदगाह में जाके यतीम की तरह इमाम साहब थोड़ा नियत जोर से बताइए। अब इमाम साहब बता दिया हाथ उठाना है, अल्लाह पर कहना छोड़ना है, उठाना है बांधना है, कहाँ छोड़ना कहाँ बांधना, सुनते गया भूलते गया। और जब ईद के दिन ईदगाह गया और हथवा उठा के बीच में रोक के देख रहा है कौन खड़ा हथवा उठा लिया, अल्लाह अकबर। अगर वो नहीं गिराया ये भी खड़े रखेगा, वो खिला ये भी खिला, तो ऐसे तो नमाज अफसोस नहीं लगता कि आपको तबीयत की नीयत याद नहीं? माँ बाप का जनाजा दो लेके गया, 2-3 मुट्ठी मिट्टी देने के दुआएं जनाजा आपको याद नहीं? आप घर में दिन रात मोबाइल देखते हो, यूट्यूब देखते हो, फेसबुक देखते हो, वही यूट्यूब में बहुत कुछ है, यूट्यूब चलाते हो, खाली कर देना अत्तहिया देखना, उसमें आ जाएगा दुआएं जनाजा आ जाएगा, दुरूद शरीफ आ जाएगा, बजते रहेगा, कान के पास रख के सो जाना। 2-4 दिन 2-5 दिन 8 दिन महीना दिन 15 दिन सुनो तो याद हो जाएगा, 20 दिन सुनो दुरूद शरीफ आ जाएगा, वो पढ़ेगा तुम भी पढ़ते रहना, मुंह लगा लगा देखते रहिएगा, ऐसे तस्वीर जाएगा। तो कभी पढ़ेगा तब ना। यहाँ तो बेटा मोबाइल में भोजपुरी गाना सुनता है, हारा हिले छपरा हिले, मैं पूरा खानदान हिलेगा, बेटा जितना हिलना हिल लो पता चलेगा। इन पैरों को कहो ये गाने पे फोकस ना करे, ना पे मुस्तफा पढ़े, और जब गली में चले दुनिया कहे दे वो आशिक़े मुस्तफा है। चला सुभान अल्लाह। आजकल हम तकरीर हुई कितना दिया बेटा? बस 10 टका ठीक है जो है माशाल्लाह। मुसलमानों देखिएगा हजरत, ये लोग मौलाना को मिला कर के पैसा नहीं देंगे, नहीं देता 100-100 3 दिन के बाद। हाँ सर याद है, भूले नहीं, फातिहा करने बुलाएगा घर 5 टका 10 टका। तो इमाम घर में लाया, घर घुसा, देखा बड़का गेट है, मार्बल टेल्स है, पैसा जरूर देगा, फातिहा पढ़ने लगा, घर घुसा, देखा लड्डू रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो पैसे का सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का कारागर ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बोली जल्दी फातिहा हो गया, क्या बात है? इमाम साहब ने कहा 5 मिनट का रात में बैठे रहे, कहा 5 को टेका देगा, फातिहा नहीं करवाया, नहीं देता हजरत। क्या बात करते हैं? शादी ब्याह में ये पटाखा 10,000 का फोड़ देगी, 15,000 का डीजे बजा देगा, 35 को गाड़ी करता है, 35 गाड़ी स्कॉर्पियो S5 और दूल्हा, अरे वाह, जो जिंदगी में पेशाब से भी कभी पानी नहीं लिया है, वो शादी के दिन शिरवानी मुजफ्फरपुर से वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो शिरवानी पगड़ी, वो फूल माला, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा हुआ है, इतना इतर लगा के दूल्हा ले गया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के
और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आया है तो दूल्हा को बोलता है बेटा ठीक से बैठो बाबू, कलमा पढ़ो, सुन्नते मुस्तफा अदा करने आए हो, आज तुम्हारी शादी है, निकाह होने जा रहा है, तहियात की तरफ बैठ जाओ, पढ़ो बेटा ला इलाहा तेरा बेटा कलमा। एक इमाम ने डांटा भी था, ठीक से बैठो, लाला क्या करता, ठीक से बैठ। बोल हजरत थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए, जुबान नहीं उलटती है। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो आहिस्ते, पढ़ो बेटा यूं हुई, बोल हुई हुई। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, मोहम्मद के मौके पे रात में ढोलक में नाचने वालों, डीजे पे डांस करने वालों, मोहम्मद के मौके पे या हुसैन करने वालों, अरे तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सका, वो हुसैन का बेटा था, मैदान करबला था, चारों तरफ दुश्मन था, परदेश उधम था, सभी गर्म था, दिन दिन का भूखा प्यासा, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, सजदा भी किया, सजदा बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ। माशाल्लाह, हमने तो माँ के दूध का हक यूं अदा किया, हमने तो माँ के दूध का हक यूं अदा किया, दीने नबी पर खून का दरिया बहा दिया, और नाना और तुम्हारे वादे की तकमील के लिए बेटा भतीजा भाई और कुंबल उठाता। अरे भैया जब मैं जवान था तो 2-2 घंटा बोल लेता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये सब खाम ख्याली जहन से निकाल दीजिए। ये जो जीत जाट देखते हैं ना, ये जान के धर दूं, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम, माँ की दुआ है जो चल रहा है, 50 प्लस उम्र, अल्लाह और रसूल की जिक्र करते हैं, इसलिए मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे कटिहार में, 3 गो बुढ़ा उससे फट से खड़ा। हमने बैठियन चावल का है बैठो, जबन करो बैठी क्यों तो हमने बैठियन चाचा 50,000 करनी बाबा, जब जन्नते नहीं जाने काहे बैठेंगे। आप बोला कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, हमने हाँ चाचा लिख के देते कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, बूढ़ा करते मोहन कौन बुला जाए। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत जाएगा, इसलिए जो जन्नती होंगे हिसाब किताब होगा, वो दफ्तर नामामाल खुलेगा, जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ, तो जन्नतियों पर रब का मोहर लगेगा और सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएगा। जवानी नमाज पढ़ो, जवानी इबादत कर, मेरी माँ बहने तू शोहर से मोहब्बत कर, शोहर से मोहब्बत करो, उनकी जिंदगी को, उनके बाल बच्चों को, उनके घर मकान को अपना समझो, और शोहर की रजा में रब की रजा है। मैंने जिस आयत को पढ़ा था, निगाहे वली में वो तासीर से वली के दरबार में जाना तो अरे बेटा बेटी देने का काम अल्लाह का है, इनका काम है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। हम लोग कब्रों को पूजा नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं, कुछ मौलवी लोग, कुछ टोपी वाले, कुछ अकीदे वाले कहता है कि सुन्नी बरेली वाले, मसलक अलाइद वाले कब्रों को पूछते नहीं। हम लोग पूछने वालों में से नहीं है। आका फरमाते मंजरा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हम बुजुर्गों कब्रों की जियारत के लिए जाते हैं, इबादत और है, जियारत और है। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है, हम सजदा नहीं करते। अब वो कोई जाहिल होगा, अनपढ़ होगा, शराबी होगा, जाके मजार में माथा पटेगा, वो अलग मसला है, लेकिन मसला के आला हजरत को उठा के देखो, हम ना कब्रों को पूछते हैं, ना कब्रों को हम लोग चूमते हैं, ना कब्रों को हम लोग सजदा करते हैं। बस अगर बुजुर्गों की कब्रों को अगर तबरुकन के तौर पर आपने अगर उसके छू को लिया तो कोई
घर से नहीं, और लेकिन हम मज़ारों में सजदा नहीं करते। लोग मुझको आरोप देता है बस अल्लाह के वली के दरबार पर दिल से जाना, हम गुनहगार हैं, ये नेककार है, हम खताकार हैं, ये नेक बंदा है, उन्हीं के बारगाह से वसीला लेते हैं। हे मौला, हे परवरदिगार, बेटा बेटी देना तेरा काम है, शफा देना ये तेरा काम है, लेकिन वसीला ये अल्लाह वाला। एक आदमी बड़ी गरीब था, इतना गरीब था कि तांगा गाड़ी जानते हैं, घोड़ा गाड़ी, जैसे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में वो तांगा गाड़ी चलाता था, इसी तरह कोई स्टेशन था चला रहा था। लोग उतरता था, कहाँ से आ रहे हैं भैया? अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ये गरीब सुनता या अल्लाह इसके पास पैसा था, अजमेर चला गया। सवारी सवार होके जाता, कहाँ जा रहे हैं भैया? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। सवारी को छोड़ता, वो कहता अजमेर जा रहे हैं। सवारी को उठाता, ट्रेन से उतरता, अजमेर से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता या अल्लाह हम कब अजमेर जाएंगे, हम कब जाएंगे? ये सोचते सोचते एक दिन बीवी को कहा, सुनिए हम अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोली, सुनिए तुम अजमेर जाओगे तांगा गाड़ी कौन चलाएगा? अजमेर जाओगे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका खाना पीना जुगाड़ कौन करेगा? ये आटा राशन कौन लाएगा? ये अजमेर जाने वाला भाषा बदल, अजमेर जाना बंद कर। बीवी थोड़ी तेज थी, शोहर सिरा से बटा, डर गया, तांगा गाड़ी लेके घर से चल। फिर स्टेशन पहुंचा, फिर सवारी उतरा, फिर गाड़ी में चला। कहाँ से भाई साहब? अजमेर शरीफ से। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। ये दिल गरीब सोचता या अल्लाह लोग आ रहा, गौर से सुनिएगा, आ रहा है जा रहा है, हम कब जाएंगे? फिर घर में आके बीवी को, सुनो ना सब लोग अजमेर आना जाना करता है, हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोली, फिर वही अजमेर का भाषा रख लगाया, खबरदार अजमेर शहर से निकाल दीजिए, तांगा गाड़ी चलाइए, बाल बच्चे छोटे छोटे खाएंगे क्या? बीवी फिर डांट दी, शोहर सिरा से बटा, फिर तांगा लेके चल दिया। एक दिन शोहर रास्ते में प्लान बनाया कि जब जब बीवी पूछते हैं तब तक वो कहती मत जा अजमेर। और बीवी पूछना बचना कौन, हिम्मत जुटाया, अब तांगा गाड़ी बाजार में बेचे। रहे गाड़ी तांगा ना बजे बांस, चलो खत्म। गाड़ी बेच के घर आया, बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? शोहर ने कहा बेच दिए अजमेर जाए। जब शोहर गरम तो बीवी नरम। आजकल ऐसा होता है ना, आप घर में जाइए, अगर बीवी नरम, आप है गरम तो बीवी नरम, अगर बीवी नरम तो शोहर गरम। ये तो दस्तूर दुनिया है। ये वो गाँव में नहीं देख सुना था, ये वो शोहर था बड़ी कड़क था, जब भी घर घुसता बीवी डांट देता है, जल्दी नाश्ता पकाओ वरना, चाय बनाओ वरना, पानी लाओ वरना सुन सुन के बीवी सूख गई। या वरना क्या कर, वरना क्या कर, फंसे काम कर देते। एक दिन बाहर निकली चापाकल पानी लाने, मोहल्ले दूसरी लड़की सब औरत से मुलाकात हुई, कहा दीदी आप बड़ी सुख रहे हैं, क्या बात है? वो औरतिया बोली, कहा करे रे, उसका पापा बड़ी डांट डपट करता है, अभी ठंडा महीना है, कहता जल्दी पानी गर्म करो, नहा के समस्तीपुर जाएंगे वरना हम डर से लाके पानी दे रहे हैं। और क्या सिखाई, सुनो अब तुम वरना डरते हो, आज से कहना तुम वरना क्या कर लोगे? हाँ बीवी चापाकल से पानी लेके घर घुसी, शोहर जल्दी पानी गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर लोगे? शोहर ने कहा वरना ठंडा पानी नहाना। तो शोहर, ये दस्तूर है। इसी तरह वो बीवी डांट देती, तांगा गाड़ी चला लेता। एक दिन तांगा गाड़ी बेच दिया, पलंग बनाया, कपड़ा लता लिया, झोला बैग में डाला, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 कहते सीधे अजमेर के धरती पहुंचा। अब जहां पहुंच गया अजमेर में, एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 5 दिन रहा, 10 दिन रहा, 20 दिन रहा, 25 दिन रहा, 30 दिन रहा, 35 दिन रहा, 40 दिन जिस दिन हुआ, अब वो गरीब को ख्याल आया, मौला परवरदिगार मैं तो बच्चा था, घर में छोड़ के आया, तांगा गाड़ी बेच के आया, यहाँ से जाएंगे कमाएंगे कैसे? छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, तांगा गाड़ी जिससे कमाते थे वही बेच के आए हैं, अब क्या करे? सोचते सोचते रोने लगा, दिल से गरीब नवाज को पुकारने लगा, या बाबा गरीब नवाज, तांगा बेच के आया, बच्चा छोड़ के आया, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में जाएंगे कैसे कमाएंगे? ए बाबा
तो शायर कहता है दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती। बेच के गया, दिल से गरीब नवाज को रो रो के पुकारा, जो ही दिल से रोया गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह। काहे दीवाना मत घबराना, आंसू मत बहा, घर चला जा, जाके नमाज पढ़ना, पांचों वक्त नमाज पढ़ना, सुन्नत पे अमल करना। लेकिन सुन, याद रखना, फजर की नमाज पढ़ना, और जो माथा सर के नीचे तकिया लेके सोएगा उसी तकिया को नमाज के बाद पलट के देखना। दिन भर का खर्चा जितना घर में होता है वहां से वो रकम मिल जाएगी। लेकिन ये राज की बात है तुम्हारे मेरे बीच में, तू इसलिए को मत बताना वरना ये बंद हो जाएगा। ये मेरे और तेरे बीच की बात है। ये मेरे गुलाम चला जा। अब गरीब नवाज के दरबार से वो आदमी घर आ गया, पांचों वक्त नमाज पढ़ने लगा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 अल्लाह, मस्जिद जाता, घर आता, सर पे टोपी। अब एक दिन बीत गया, फजर की नमाज पढ़ के अपने खाटी में चारपाई में अपने बिस्तर पे सोए बैठे थे। बीबी आई का सुनो, तमा गाड़ी बेच के अजमेर से आके खाली तस्बीह पढ़ रहे हो, लाओ पैसा कौड़ी लाओ, खर्चा पानी राशन पानी लाएंगे। शोहर ने तकिए के नीचे हाथ डाला, रकम निकाला, बीबी हाथ में दे दिया। बीबी सोच ली तमा गाड़ी पैसा बचा है, फुटानी 2 दिन दिखा लो तब पता चलेगा। इस दूसरे दिन फिर बीबी आई, नमाज पढ़ के बैठा था, फिर का खर्चा ला, तंगा गाड़ी बेच के बड़ी अजमेर करता था। अजमेर गया, क्या फायदा हुआ, ला खर्चा ला। शोर फिर तकिया के नीचे हाथ डाला, दिन भर का रकम बीबी के हाथ में दे दिया। बीबी सोची हाँ थोड़ा बहुत लास्ट पैसा बचा है, 2 दिन के बाद देखेंगे। तीसरे दिन भी दे दिया, चौथे दिन भी खर्चा दे दिया। अब बीबी माथा टरकने लगा, अब कैसे कि लगता है दिन भर टोपी पहन के घूमता है, रात में 2 नंबरी धंधा करता है, वरना पैसा कहाँ पाता है, तकिया नीचे हाथ डाल के दे देता है। पहले ताली चलाता था, अब इतना नहीं देता था। ये जब से अजमेर से आया है खाली मस्जिद और घर करता है, ये पैसा आता कहाँ से, रुपया टका। एक दिन बीबी आई का सुनिए, आज तकिया पलटना बंद, आज तकिया पलटना बंद। कहा क्यों? कहा आज घर में चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद। कहा क्यों? कहा ये रकम, ये पैसा, ये रुपया टका कौड़ी कहाँ से आता है, ये पहले कहना होगा वरना खाना पकना बंद। शोर ने कहा बीबी इस सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो, जो आ रहा है आने दो, ये सब राजनीति, ये सब अंदर की बात में मत फंसो। कहा नहीं, तुम रात में चोरी करता, दिन भर मस्जिद जाता, ये कहना होगा पैसा आता कहाँ से। बीवी नहीं मानी, कहा नहीं कहोगे तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोर ने कहा बीबी अगर हम कह दें तो उधर से आना बंद। क्या ये गरीब नवाज की करामत थी, राज की बात थी, तुम नहीं मानी, कह दिए, अब कल देखो क्या होगा। चौथे दिन बीवी फजर के बाद गई, का खर्चा लाइए। शोहर ने हाथ डाला, कहा के बंद करा के खर्चा मांगने आई हो। हमने कहा था मत पूछना, तुम जिद में आ गई, पूछ लिया, हम कह दिए बंद हो गया। बीवी कहीं गलती हो गई, माफ कीजिए लो, दोबारा जाइए चालू करवाइए। जिला समिति मुखिया है कारे, ये तुम बोला सिस्टम सोचा है क्या बंद करा के चालू करा के वृद्धा पेंशन का गलती हो गई, अब नहीं टोकेंगे, नहीं करेंगे चाहिए। वो दीवाना उठा, फिर अजमेर गया, 40 दिन रहा, आंसू बहाया, या बाबा छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, तना गाड़ी बेच के आए थे, बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, जो रकम जाती थी ना बाबा वो बंद हो गया। नहीं मानी बीबी, कह दिए खत्म हो गया। बाबा करम कर दीजिए, अब रहम कर दीजिए, अब नहीं कहेंगे। दिल से वो बंदा रोने लगा, तो दिल से जो आह निकलती है असर लगती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर लगती है। फिर दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह। घबराना, जैसे तुम जाता था पहले वैसे घर जाना, 5 वक्त उसी तरह नमाज पढ़ना। लेकिन अब नमाज पढ़ के अब तक क्या मत पलटना, अब नमाज पढ़ लेना और चौक पे आ जाना, मोड़ में आ जाना, चौराहे पे खड़ा होना, पहले ऐलान करके 10-20 आदमी को सुनाना, तब तक क्या पलटना। पहले हम छुपा के दिए थे, अब की हम छपा के दे रहे हैं। तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं।
दीवाना ने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की आज का जलसा 110% कामयाब। इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाते हैं। में बोल के आए तो समस्तीपुर जा रहे हैं और बता दे क्या है। अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो घर से आदमी है कि झारखंड के बाद 2 घंटा बुला के बेहोश हो गया। नवाज के बारगाह में जो भी कोई किया लौटा नहीं। वली के दरबार में मखदूम साहब के बारगाह में जो आपने उठ से किया है इसको जारी रखो, इसको आगे बढ़ाओ। अरे इन्हीं के यहाँ तो यहाँ रहे, इन्हीं के यहाँ तो बहुत आराम मिला, बड़ी सुकून मिला। नूर भाई के यहाँ खाना पीना बहुत आराम सुकून मिला। पहले हमको यहाँ भाई घुसा दिया था, मैंने गोदाम में वहाँ से निकले नूर भाई आराम कीजिए। अब यही बाजा है, अब वही मिस्त्री है, यही बॉक्स है, अंदर में बैठे हैं, कहता खोल में घुसे निकालते अंदर के। अच्छा लगा यहाँ पे कमेटी के लोग नौजवान ने बड़ा भगत किया, बड़ी घुसने इखलास से पेश आए, बड़ा अच्छा लगा और बहुत बढ़िया है। नौजवानों मुसलमानों वली से कौलमा से आलिम से सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत से। लेकिन आजकल के दौर में हजरत, आजकल के दौर में ये लगा लो पता नहीं, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, असर नहीं हुआ। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शौहर के कान में एक दिन फूंकती 3 साल असर रहता है। क्या जो करके फूंक देती है रे बाप। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। और वो आता हम लोग के पास, झारखंडी बाबा, ये झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घरवा चलिए देख लीजिएगा। हमारे बेटा हम राजमिस्त्री थोड़ा घर देखेंगे, हम क्या देखेंगे। बोले हजरत घर में हर कर बरकत नहीं होती है, एक बोतल पानी पड़ देते ना वहाँ से। हमारे बेटा देखो हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब हम बोतल में पानी नहीं पढ़ते हैं। अब पूरा जापान वाले में तो नहीं पढ़ते हैं, एक बोतल पानी क्या होगा। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम चपा कलें पढ़ देते हैं, वही पीते रहो नहाते रहो, वही सोच रहे। जब तक रहेगा तब तक ठीक है। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो। माँ बाप से मोहब्बत करो और माँ बाप को खुश करो। कसम खुदा की घर में तेरी बरकत होगी। माँ बाप मुस्कुराएंगे तो उसी से रोजियों में इजाफा। माँ बाप को कभी कुछ इतने लोग बैठा है, कभी बूढ़े माँ बाप के भी ठंडा मौसम है, एगो बूढ़ी माँ को च्यवनप्राश ला के दे देता, माँ खा के दुआ करती। लेकिन नहीं, ससुराल जाएगा बीवी को लेके, गाड़ी 1.5 घंटा शैम्पू से धोएगा, समझ जाओ लड़का ससुराल जाएगा। शैम्पू से गाड़ी धो रहा है, बीवी अंदर में तैयार, बैग लटका के बीवी निकल गई, लगता बहू नहीं, बीवी नहीं, डॉक्टर नहीं निकल गई। गाड़ी में बैठी, मारा सीधे दुकान मोड़ में, ऐसे बोला बढ़िया वाला सेब जो लाल वाला है वो कैसे किलो? बस 200 रुपया किलो, बस 1.5 किलो पे सीधे पैक करवाया। पता है कि नहीं, रसमलाई मलाई चमचम 300 रुपया पे। तो बीवी पूछ रही है काका चाहिए, मिठाई में सेब लिए, मेरी माँ सिंघाड़ा ज्यादा खाती है। फिर दुकान गया, गरम सिंघाड़ा 10 गो पे। अगर बीवी कह दे मेरी माँ मिट्टी खाती है तो वो भी मिट्टी है, खाची टोकरी पे। लड़का दीवाना है, माँ बाप को खिलाओ, सास ससुर को खिलाओ। दुश्मनी नहीं है, ये सास ससुर मेहमान है, माँ बाप महान है। गाड़ी में देखा लिखा हुआ है माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद। हिंदू बरादरी लिखता है माँ का आशीर्वाद, मुसलमान लिखता है माँ की दुआ। माँ की आशीर्वाद, माँ की दुआ एक ही है। कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखें सास के आशीर्वाद, कभी लिख दीजिए सास के आशीर्वाद, लिख के देख लीजिए तब पता चलेगा। आपको लिख के तो देखिए तब पता चलेगा। आपको जाते जाते मुजफ्फरपुर जाते जाते 3 पलट नहीं, लेकिन माँ की दुआ लिख दो, बम्बई से गुजरात से गाड़ी वापस आ जाती है। इसलिए आप फरमाते हैं माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। आज का जलसा 110 समझते हैं, 10 हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, 2-4 को मुसलमान बोलते करता है, सब लड़का 3 को इंग्लिश बोलता है। सॉरी प्रॉब्लम बिजी, कहाँ जा रहा बेटा?
बीजी भी इसके बाद स्पेलिंग बेटा बी के स्पेलिंग भी पढ़ेगा नहीं जानते सिंपल पता है कसम खुदा की बहुत लड़का है शादी में नाम नहीं लिख पाता। एक लड़का का नाम कलीम था, अभी शादी हो रही थी। अब देखते ना घर में रजिस्टर में कितना बड़ा घर रहता है, अब कोई इतना बड़ा लिखा पूरा घर में भर दिया। हमने बेटा रोक कहाँ लिखेंगे, बोला आंगन में, हम बोले मुँह कहाँ लिखेंगे, खेत में, नाम नहीं लिख पाता। अब इस्लाम खतरे में, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मत घबरा, इस्लाम धर्म के पीछे पढ़ने वालों, आज भी जाके इंडिया गेट में देखेगा तुम पढ़े लिखे हो इतिहासकार हो। 61,394 मुसलमान वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा हुआ है। मेरे बाप दादाओं ने देश में बलि दी, आजादी दी। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। ये देश मैंने बाय चांस नहीं बाय चॉइस रहा है। ये देश में हम किराएदार नहीं हकदार है। जिस देश संविधान से चलता है तू मत घबरा, ये लोग बकते रहेगा, बोलते रहेगा। मेरे बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में देख, इनके बाप दादा का नाम बहुत कम नहीं के बराबर। जो देश का तिरंगा का डिजाइन प्रथम सर्वप्रथम पहला डिजाइन भारत में तिरंगे का बनाने वाले इनके घर के बहु बेटी नहीं, ये मुसलमान की बेटी सुरैया बानो ने बनाई थी। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, काला पानी में सजा खाने वाले अल्लामा फले खैराबादिया ने मानने को भारतीय समूह में ये भी मुसलमान। जय हिंद का कहने वाला ये मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसितान कहने वाला। सुभान अल्लाह। ये मत घबरा, इनके बाप दादा के गुलाम नहीं, मुसलमान किसी के गुलाम, किसी नेता, किसी सेकुलर पार्टी के छत्र छाए में नहीं। मैं हकदार में यहाँ रहता हूँ। जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। और उनके बाप दादा ने देख लिया, घुटना टेक दिया, ख्वाजा के बिठाए हुए ये ऊंट ना उठा सका तो 30 करोड़ कैसे उठे। बोलने वाले बोलते रहेंगे, हम लोग चलते रहेंगे, हर जबान से कहते रहेंगे। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इससे ज्यादा मेरी तकरीर अगर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। दो बूढ़ा पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है, समस्तीपुर तरफ हो या बरौनी तरफ है। सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हमने कहा नहीं चाचा, यूट्यूब आपके घर में है, मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, पूरी तकलीफ सुन लीजिएगा। माँ पर, बाप पर, सास ससुर पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, शादी ब्याह, बम पड़ाका, पिस्तौल सब पर तकलीफ मिल जाएगी। ये अल्लाह का करम है। मेरा नंबर अगर आपको जरूरत है तो 9939103535 ये मेरा मोबाइल नंबर है। कहा बाबा थोड़ा बोल दीजिएगा, लोग बड़ी परेशान रहते हैं। तो 993910 इजी नंबर है। 9939103535 डबल 35 लिख देना। 9939103535 फोन करना, मिला शरीफ करोगे। गरीब की बेटी शादी है, झारखंडी बाबा बेटी शादी लगाए हैं, आपको आना है, नहीं तो कुछ मदद करना है। इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा मैं मदद करूंगा, जरूर करूंगा। 2,000 1,000 5,000 मैं हर महीना गरीब के बेटी की शादी जहाँ तक होता है मैं मदद करता हूँ। जब अपने कौम की बेटी को रोते रोते से सकते, जब मैं विदेश में जाने देखता हूँ, आज कश्मीर जाते हैं, गुजरात, बड़ी अफसोस लगता है। क्या हमारे बिहार में, हमारे झारखंड में, हमारे बिहार में क्या हमारे नाम बेटे सब नामर्द हो गए? जो हमारी बेटियां गरीब किसी से के बम्बे गुजरात जा रही है। आज भी मोहल्ले में कितनी बेटियां हैं 20 22 23 24 साल कोर्स कर रही है, रिश्ता नहीं आता है। तौबा करो। मैं झारखंड से आके हाथ उठा के वादा करता हूँ, है ना, क्या कहते सही, ये सैयद साहब के मुंह से
के मौके पे, मखदूम साहब के वफात के मौके पे हाथ उठा के वादा करता हूँ, अल्लाह ने एक बेटा दिया है, शादी करेंगे लेकिन बेटी बाप से फुर्ती कोई नहीं मांगेंगे, इसलिए कि मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम है। ये मुसलमानों, बगैर मांगे बेटी बाप आपको अगर जहाज दे दे तो ले लो, अगर आपको बगैर मांगे 3-4 ट्रक दे दे तो ले लो, बगैर मांगे पूरी जमीन जायदाद दे दे तो ले लो। मांगोगे डिमांड रिश्वत, रिश्वत हराम है। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा। वादा के मौलाना नहीं मांगेंगे, पटाखा नहीं फोड़ेंगे, डीजे नहीं बजाएंगे, ये तौबा करो। घिस घास घूस 3-4 दिन मिलाद शरीफ करवाएगा 15 मिनट और डीजे बजाएगा 3 दिन और कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है, तुम बहू लाओगे डीजे बजा के नाच के, तुम्हारी बहू पूरे जिंदगी में सास होना चाहेगी, इसलिए तुम नाच के शादी करना बंद करो, सुन्नते मुस्तफा अदा करो। नस्लों में जो बेटा होगा वही तो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वही कनीज़े फातिमा। फिर जिंदगी सलामत रहेगी, तो मुलाकात होगी। मेरा हन दिल से वादा करो कि शादी ब्याह में डीजे पटाखा नहीं करेंगे, तिलक नहीं लेंगे, वरना झारखंडी को मत बुलाना, कोई जरूरत नहीं है। जब हम अमल नहीं कर पाएंगे, इसमें से अगर एक आदमी हाथ उठा के कह देता मौलाना जिसके घर में डीजे पटाखा हो हम बाराती नहीं जाएंगे, तो जलसा कबूल है? कोई ऐसे करने वाला? जहाँ डीजे पटाखा बजेगा हम बाराती नहीं जाएंगे, उस बेटा बाप को गाछ में बांधने का मौका मिलेगा। समाज को हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, डीजे पटाखा जिससे घर से डीजे डांस होगा वहाँ बाराती बंद करो। कसम खुदा की देखना, पूरा मोहल्ले में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा होगी। डीजे बजाते हो गैरों की तरह, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, शादी ब्याह सुन्नते मुस्तफा पैदा करो। इन बाल बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दो, बेटा बेटी के हाथ में। क्यों? ये बेटा मोबाइल से दूर रखो, बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, ये PUBG फ्री फायर का मास्टर बन गया है, इनको दूर करो। किताब पोथी दो, पढ़ेंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे। मकतब पे ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो। मेरी माँ बहने, तो अपने आप को बचा, अपने आप को रोक, कनीज़े फातिमा बना और अपनी जबान से तुम कहना, जब सोते सोते रहना, जबान से कहना सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। माशाअल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब है। फिर जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर सर जी ना देखो फरमाइश आया था, ये सर जी जो है, सर जी कौन है? ये मतलब जो लोन देता है, अब वो एक ग्रुप है औरतों का, उसमें 10-12 औरतें मिलती है और पैसा जमा करके 10-20 रुपया 100 रुपया अपनी ग्रुप से उठाती है। तो ये शोहर की कमजोरी है। अब मेरी बीवी और सर जी कहे दूसरे, और वो भी बहुत औरतें बढ़िया बढ़िया पान के जाती है सर जी पर, वो भी लोगों सर जी के पास जाओ, मना नहीं है, अगर कोई जरूरी काम है तो जा। अब सर जी को इतना माथा बिठा लिया है, लगता है शोहर से ज्यादा दर्जा उसी को। शोहर बेचारा टुकुर टुकुर बैठ के देख रहा है, कहाँ जा रहे हैं? सर जी घर जी बर्बाद, सर जी आया। इसलिए बेटी बीवी पर भी ये कमजोरी आपकी है, ये कमजोरी आपकी है। इतना कमाते हो फिर भी सर जी के चक्कर में घर जी को कमजोर मत करो। सर जी के कदमों में, क्या कहते हैं, कदमों में आप उनकी रजा में कुछ नहीं है, लेकिन घर जी शोहर के रजा में, रब की रजा। तो पूरा मजमा पढ़े कलमा ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।